अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बिग बैश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यार शहीन से बॉल ले ली, रिजवान से बल्ला ले लिया, बाबर आजम को शॉट के बाद सिंगल लेने से रोक दिया गया। क्या शीन हो से रहा है? बॉल ले ली, रिजवान से बॉल ले लिया मतलब? यार 2 बिम्पर किए थे तो एम्पायर ने उससे बॉल नहीं ले ली थी। रिजवान को रिटायर्ड आउट नहीं कर दिया गया और आज स्मिथ के साथ खेल रहे थे, पार्टनरशिप चल रही थी बाबर आजम की, उसने रोक दिया सिंगल नहीं लेना। क्या अच्छा चल रहा हाँ, है बिग शहीन बैश का में? बीमर यार वो तो एक अलग बात है। रिजवान का बल्ला ले यार, वो रिटायर्ड आउट थे, हाँ। होता है क्रिकेट में, कोई मसला नहीं है। यार बाबर आजम का आज जो हुआ ना, बाद में स्टीव स्मिथ ने उस पर बात भी की। उसने ये भी कहा कि बाबर आजम लगता है मेरे पे मेरे से खुश नहीं था। और था भी, बाबर थे भी नहीं। और खासकर जब आउट हुए तो उन्होंने बाउंड्री पे जाके बल्ला भी मारा। बाउंड्री जो लगी होती है रोप उसके ऊपर। एक्चुअली में 11वें ओवर का ये खेल है। बाबर आजम ने लास्ट बॉल जो ग्रीन्स की खेली थी, शॉट मारा, सिंगल बनता था, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया क्योंकि वो पावर सर्च है। पावर सर्च में इनके पावर प्ले जैसे होता है, वो बीच में बिग बैश में पावर सर्च लिया हुआ उन्होंने। तो स्टीव स्मिथ ये कह रहा है कि हमें ये पैगाम दिया गया था कि अब थोड़ा गियर अप करना है। तो स्टीव स्मिथ ने कहा कि उस एंड पे बाउंड्री छोटी थी, मुझे लगा मैं 30 तो ले ही लूंगा। फिर हमने 32 बनाए उस ओवर में। और उस ओवर के अंदर भी, यानी एक तो 11वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर ग्रीन का जब बॉल करा था, बाबर आजम ने शॉट खेला, सिंगल बनता था, उसने नहीं लिया। फिर 12वें ओवर के अंदर भी 5वीं बॉल के ऊपर सिंगल बनता था, स्टीव स्मिथ ने फिर वो नहीं लिया। उस ओवर में बहरहाल उसने 32 स्कोर बनाए, 4 छक्के लगाए और बिग बैश की हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर वो बना दिया स्टीव स्मिथ ने। और अगर देखा जाए तो ग्रीन्स के ओवर में जब लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल नहीं लिया था स्मिथ ने, उस ओवर में बाबर आजम ने 3-4 बॉलें डॉट भी खेल दी थी। शायद आखिरी 2 या 3 रन 7 बॉलों पे बने हैं। अब कुल मिला के 39 बॉल्स पर बाबर आजम के 47 रन हैं। ओवरऑल बिग बैश की हवाले से कंपैरिजन करें तो बाबर आजम की ये इनिंग ठीक थी। मगर आप दूसरे एंड पे देखें तो सिर्फ 2 बॉलें ज़्यादा खेली हैं स्टीव स्मिथ ने। यानी बाबर आजम ने 39 बॉलों पर 47 है, स्टीव स्मिथ का 41 बॉलों के ऊपर सेंचुरी है। ओह माय गॉड, समझ रहे हैं डिफरेंस? बहुत सिर्फ बड़ा। 2 बॉल का डिफरेंस है और 50 से ज़्यादा रन्स का डिफरेंस है। सो इंटायरली डिफरेंट। मैं तो ये ये तो मैं K2 जितना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा हम लोग ना आमतौर पे जब आप सुने, वो कहते हैं स्टीव स्मिथ, बाबर आजम T20 में एक ही तरह के बल्लेबाज हैं। मैं भी ये समझता रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मैंने आज उसका रिकॉर्ड देखा है। उस बंदे के बिग बैश में 400 हैं, हाईएस्ट इन बिग बैश हिस्ट्री। ओप्स। और जिसको कहते हैं T20 का प्लेयर ही नहीं, उसने अभी तक T20 से रिटायरमेंट नहीं ली हुई है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और अवेलेबल है PSL के लिए, लेना तो ले लीजिएगा। आज मैं खबर पढ़ा था, पता नहीं टीम सेफर्ड शायद ना हो, वो बड़ा धचका होगा। ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर अगर वो नहीं होता तो। सो ये वाला मामला है। अब स्मिथ के मैटर पे बाबर आजम के फैंस को भी गुस्सा आएगा। बाबर आजम को तो आया ही आया कि ये क्या कर दिया। पाकिस्तान जब से बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स गए हैं, जब इस सीरीज में हर इस कोई सीजन में। हाँ इस सीजन में हम्म। हर कोई गुस्से में है। क्या हमारे प्लेयर्स एक्सपोज हो गए हैं या असल में सारी जो करतूता है वो सामने आ रही है? क्या नहीं तो क्या नहीं है? यार, एक्सपोज आई डोंट नो। बॉलर्स तो लाइक, अगर बॉलर देखा जाए तो हारिस रऊफ अच्छा खेल रहे हैं। शादाब ने छोटा खेला लेकिन ठीक खेल गया था वो भी। हसन अली एवरेज है, खैर शहीन तो पूरा खेल नहीं पाए। बाबर आजम पे था यार, बाबर रिजवान पे, मुझे तो रिजवान पे भी था। रिजवान को मैं कहता हूँ थोड़ा जो उनका है उससे भी कम खेल पाए हैं, वो नहीं जो खेल पाए। कद काठ है हमारे प्लेयर्स का वो ऐसे नहीं आ रहे सामने। मैं बताऊँ, देखें बहुत एक्सक्लूसिव बल्लेबाज तो हैं भी नहीं थे, अगर आप ये समझ रही हैं। देखें बिग ये बैश मेरी है बात एक्सक्लूसिव नहीं है, पाकिस्तान में बड़ा नाम ही बाबर, रिजवान, शहीन यही है, और कौन सा बड़ा नाम है? यार हैं, लेकिन मैं आपको बताना भी ये चाह रहा हूँ। एक्सक्लूसिव नहीं है, फिर ते अल्लाह ही हाफिज सारी क्रिकेट का। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों T20 के लिए कि बहुत धमाकेदार किस्म के बल्लेबाज तो नहीं है ना, अपनी तरह से खेलते हैं। अब बिग बैश में गोरे हैं, उनका अपना ही कल्चर है, वो अपनी तरह से खेलते हैं। अब उनको ये लगता है, मिसाल के तौर पे आज के मैच लें, स्टीव स्मिथ को लग रहा होगा यार इस ओवर में मैंने 30 बनाना है, या छोटी बाउंड्री मैंने पावर सर्च में मैच निकालना है इस ओवर से, तो उसको होगा कि यार 6 बॉलें मैंने ही खेलनी है। मैं बाबर को नहीं हट दूंगा कि बाबर थोड़ा रोक के खेल रहे हैं और पावर सर्च को भी ज़ाया ना कर दें। अब बाबर, ईमानदारी की बात है, भले हमारे स्टार हैं, बट बाबर आजम तो ये वाली नहीं खेल सकते थे एक ओवर में 30। आखिरी ओवर में 30 भी चाहिए तो बाबर आजम नहीं खेल सकते इस तरह की शॉट जो स्टीव स्मिथ ने खेल दी। 4 छक्के मारे, 3 लगातार छक्के थे। इससे मतलब क्या हो सकता है? और जो उसने चौका लगाया थर्ड मैन की तरफ, कमाल शॉट था वो भी। सो पॉइंट ये है कि अब सिंगल नहीं लिया, हमें बुरा जरूर लगेगा। बाबर आजम को भी लगा कि ले लेना चाहिए था, बट उनका एक प्लान था, उसके ऊपर वो चले हैं। और ये है, क्रिकेट फास्ट नहीं होती जा रही यार ये मैं बताऊं, अडॉप्टेशन बहुत जरूरी होती है इंटरनेशनल लेवल पे। जिसे बोलते हैं ना कि ग्रो नहीं कर पाते, आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब बाबर रिजवान दोनों को है कि T20 में आप अगर लीग्स खेल रहे हैं, आपको बड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है, अच्छा पे भी करते हैं, थोड़ा सा अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा। बाबर आजम के तो फिर भी मैं कहूंगा एक अपॉर्चुनिटी जहां पे वो खेलते हैं वहीं पे मिली है। रिजवान को तो तीसरे चौथे नंबर पे खेले हैं, वो ओपन खेलते, शायद एक आधी इनिंग उनकी भी अच्छी आ जाती, बट कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप खेल रहे हैं, आप अपनी स्ट्राइक रेट और सब मैटर्स को लेके चलना पड़ेगा। सॉरी टू से मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज करने लगी हूँ, लेकिन जब से बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स गए हैं, एज अ क्रिकेट फैन बड़ी शर्मिंदगी हुई है। अच्छा, सीरियसली नहीं यार, शर्मिंदगी नहीं, यार ऊपर नीचे उन्होंने रहता ही है हमारे सीजन ऊपर पूरा। नीचे वाली बात ही नहीं है यार, सभी एक ही उस पे हैं।
मेरी बात सुनो कि बिग बैश पे कितनी हाई बनी थी, बाबर जा रहे हैं, रिजवान जा रहे हैं, शहीन जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और क्या लिया जा रहा है जी, एक से बल्ला ले लिया जाता है, मतलब खेल रहा है, कहते वापस आ जाओ, शहीन से भी वो ले ली, बॉल ले ली, बाबर आजम को वो तो कह बिग रहे मैन हैं, हुआ। मतलब बाबर आजम किंग हम्म। पाकिस्तान में ना, उसको कह रहे हैं स्टॉप, तुम सिंगल मत लो। तो एज अ पाकिस्तानी नहीं फैन नहीं, ये बात देखिए पाकिस्तान के आई लिए ओपनिंग है। शर्मिंदगी है, नहीं हम नॉट, लोग मैं एक्सपोज शर्मिंदगी कहीं नहीं हुए। कहूंगा, मैं आप नहीं कहूंगा कहेंगे क्योंकि आप तो, मैं तो एज अ वो बोल रहे ना फैन, एज अ फैन मुझे तो बहुत शर्मिंदगी। हाँ बिग बैश लोगों के बीच में हाँ। है कि यार ये क्या, कुछ लोग तो ये करेंगे बाबर के साथ ज्यादती हुई है, बट आई थिंक ये क्रिकेटिंग डिसीजन होते हैं, ठीक है। रिजवान वाला भी क्रिकेटिंग डिसीजन था, शायद बुरा लग रहा होगा उस वक्त, बट क्रिकेटिंग डिसीजन था जो कि ठीक था मेरा ख्याल है। मतलब रिटायर्ड आउट थोड़ा वो बुरा भी लगता है, बट क्रिकेटिंग डिसीजन है, मैं इसको ये मानता हूँ। अभी ये बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है इसका। देखिए आप इसको चैलेंज लें, आप कहिए कि नहीं अगले अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तेज खेलूंगा, यही मैं कहने लगी ठीक है। थी। अब बाबर को है ना सिंगल, और बाबर आजम अगली इनिंग तेज खेल के दिखा दे, उनको बताए कि भाई साहब मेरे में भी ये गुण है। मतलब सीखने का मकाम तो है। एक देखें, एक जैसा स्मिथ जैसा हाँ, बंदा वो तो सेंचुरी of करके course। जा रहा है, और दूसरा बाबर वहीं का वहीं है। सही कह रहे हैं, सही है। अगरचे 141 की पार्टनरशिप लगी है, 141 की पार्टनरशिप, ठीक है, उसमें बाबर आजम का हिस्सा बहुत छोटा है, बहुत बहुत ही जोर है उसके हाथ ठीक है में। ना। सो यस, हालांकि बाबर आजम बड़े अच्छे खेले, शुरू में बहुत तगड़ा खेले थे, आखिरी 5-7 बॉलें बुरी खेल गए, वो हुआ एक मैटर, बट इनको सॉर्ट आउट करना है। ये वाला देखिए एक पिच है जो बिल्कुल सीधी है, बॉलिंग अटैक भी कोई बहुत धांसू नहीं है, तो आपको थोड़ा निकल के लेके चलना है ना यार। मेरी उधर से बात सुनिए, तो ये स्टार्स हैं, ये हमारे टॉप पे आते हैं। सही, आई एग्री, जब आई से एग्री, आई एग्री। जब से मोहसिन नकवी साहब ने बोला है ना, बी कैटेगरी, एक कैटेगरी का प्लेयर ही कोई नहीं है, सब ने परफॉर्मेंस ही छोड़ दी कैटेगरी वाली। छोड़ नहीं रही, हो नहीं रही, ये कह दिया आप। हाँ मतलब यही तो कहना मेरा मतलब था, कहीं ना कहीं जाके प्रेशर पड़ता है कि आपको अपने घर वाले जब ऑन ना कर रहे हो, वो कहीं ना, आप जितना मर्जी कह लीजिए आप स्पोर्ट्समैन है, ये है वो है, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीज बैठ जाती है, एग्री। आपकी जो एबिलिटी है ना वो कहीं ना कहीं दब जाती है। ये तो मैं हमेशा बिलीव रहा हूँ कि पाकिस्तान में कल्चर ऐसा बना हुआ है, आपका बड़ा प्लेयर भी दब गया ना तो उठना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया भर में होता है, प्लेयर्स को एनवायरनमेंट थोड़ा सा कंड्यूसिव मिलता है, पाकिस्तान में थोड़े हर्डल्स आते हैं, ये बात ठीक है, बट प्लेयर्स बड़ा वही होता है जो मुश्किल तो हर एक क्रिकेटर के करियर में आया है, बिल्कुल, तो हर जब से एक में निकलना आता कैसा है। है वो मैटर करता है। कहीं मतलब कहूंगी कहीं ना हमारे जो स्टार्स थे ना, उनको नजर लग गई, नजर नहीं लगाई, बकायदा मैं कहती हूँ प्लान करके सत्यानाश नहीं किया मैं गया। नहीं कहूंगा इनके अपनी, देखें हर एक क्रिकेटर्स की अपनी इंडिविजुअल मेहनत भी है। आप एक पॉइंट के ऊपर मेरी देखिए, जस्टिस बात, स्मिथ, ओके, बात सुन हाँ। लीजिए, जस्टिस स्मिथ और बाबर दोनों लोगों के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। एक जगह पे चौका था जो बाबर आजम डाइव करते रोक सकते थे, बाबर आजम की स्प्रिंट नहीं लगी वहां पे, नंबर 1, ठीक है, आई एम सॉरी थोड़ा हार्श है बट नहीं लगी। फिर दूसरी उसी पे ही दूसरे में एक चौका स्टीव स्मिथ ने सेम वही, उसने स्प्रिंट लगाई, चौका रोका, बाबर आजम बीच में आ रहे थे, और द कमेंटेटर ने जो वर्ड यूज किए बड़े हार्श वर्ड है, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस दैट वर्ड्स, पर उसने किए। अब हकीकत क्या है, सीनियर क्रिकेटर है स्टीव स्मिथ बाबर आजम से, मगर उसका फिटनेस लेवल बाबर से थोड़ा बेहतर नजर आया। सो कुछ इंडिविजुअल चीजें भी हैं जो आपको बेहतर करनी है। मैं मानती हूँ इस चीज़ों को, इंडिविजुअल आप और मैं काम कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश हो, रिलैक्स हो, आपके बैक ऑफ माइंड पे कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई कुछ नहीं है, और उसी साइड पे मैं भी वही काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में 600 सोचे हैं। मतलब मेरा जो बोर्ड है, जो चेयरमैन है, वो मुझे ऑन नहीं कर रहा, हर चेयरमैन ऑन तो कर रहे हैं, बट थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलता। हाँ, एनवायरनमेंट, आप मेरी बात से इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी कि आप कह रहे हैं जो हमारे पास एक कैटेगरी के प्लेयर्स ही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे कहा जाए सारा निकम्मा बच्चा है, तो निकम्मा बच्चा कैसे एबिलिटी अपना दिखा सकता है, वो जो कि बहुत ब्रिलियंट हो, वो दब जाती हैं चीजें कहीं ना कहीं। चलिए दोस्तों, ये तो आप बताइएगा, ये मोहतरमा सही, किरण साहिबा सही कह रही है, गलत कह रही है? अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया, चेयरमैन पीसीबी की बात हो रही है, तो वर्ल्ड कप का अभी तक हमारा स्कोर अनाउंस नहीं हुआ। यार मतलब मेरे हमने बड़ा सबसे बात तो पूरी सुनते नहीं आप हाँ जी, मेरी। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि सबसे पिछले साल सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले हम लोग हैं, हमारे पास सिलेक्शन कमेटी भी है, कोच भी है, क्या मसला है, सब लोगों ने अनाउंस कर दिया, ऐसे बैठे हैं हाल। अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हाँ। दुनिया भर में सिलेक्शन कमेटी टीम बनाती है, हमारे यहाँ रूल ये बन गया जब से माइक हैसन आए हैं कि 20 नाम सिलेक्शन कमेटी देगी, उसमें से 15 नाम कोच और कप्तान मिलकर चुनेंगे, वाह, ठीक है, और फिर 11 भी वही लेते हैं। सो ये डिफरेंस है। अब 20 नाम सिलेक्शन कमेटी दे चुकी है, अब 15 नाम अनाउंस होने हैं। कोच जो है माइक हैसन लाहौर में मौजूद है, अपनी फैमिली के साथ है, मगर छुट्टियों पे हैं, वो थोड़ा सैर सपाटे कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग, बट मतलब छुट्टियां हैं उनके पास। सो नेक्स्ट वीक से बैठक है उनकी, तो आप मान के चलिए कि अगले हफ्ते में, अगले वीक में अनाउंस हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी आप मान के जा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो स्क्वाड है वही वर्ल्ड कप का स्क्वाड हो, या फिर क्योंकि कैंप भी लग रहे हैं ना, या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए और वर्ल्ड कप में कोई अदा चेंज कर दें, क्योंकि 31 जनवरी तक आपके पास टाइम है। बट अब क्या देखना, 3 ही तो मैच है, अनाउंस कर देना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए, यस कर देना चाहिए। 34 मैच खेले हैं पिछले साल 2025 में, और सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं हमने। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं इशू है, वो लगता है कोयले की कान को ना कुरेद रहे हैं, शायद कोई हीरा निकला है।
हीरो को जंग लगा लगा के फेंक दिया, कोयला बना दिया इन लोगों ने। एंड क्या बात करूं मैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर